किसान अगर वैज्ञानिक तरीकों से चिकनी तोरियों की खेती करे तो इसकी फसल में अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। चिकनी तोरियों की खेती पूरे भारत में की जाती है। यह बेल पर लगने वाली फसल होती है। इसकी सब्जी भारत के छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों में मांग रहती है। गर्मियों के दिनों में बाजार में इसकी काफ़ी मांग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती करना बहुत लाभदायक है। अगर किसान तोरियों की उन्नत किस्मों की बुआई करे तो किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। तोरियों की उन्नत किस्में की बात करें तो कांसी दिव्या है, पूसा सने है, स्वर्ण प्रभा है। तोरियों की खेती के लिए गर्म और नमी वाले मौसम की ज़रूरत होती है। बारिश और गर्मी के दिनों में तोरियों की फसल की खेती की जा सकती है। इसकी खेती बालू रेत में करना अच्छा होता है। साथ ही खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एक हेक्टेयर में 3 से 5 किलो बीज का डालना उपयुक्त होता है। तोरियों की बुआई के लिए बेड बनाकर की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए खाद का होना बहुत ज़रूरी है। गोबर की खाद खेत में मिलाएं। तोरियों की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, जिससे खेत में मौजूद खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएं। खेत तैयार करते समय आवश्यकता अनुसार खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। खाद डालने के बाद खेत की मिट्टी को पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा डीएपी और पोटाश भी डालें। उसके बाद कल्टीवेटर से खेत की 2 से 3 बार आड़ी तिरछी जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। तोरियों की खेती बीज रोपाई और पौध रोपाई दोनों माध्यम से की जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इसे बीज के माध्यम से ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि पौध के रूप में की जाने वाली फसल के लिए पौध तैयार करने में मेहनत और खर्चा अधिक आता है। इसकी पौध नर्सरी में लगभग 1 महीने पहले प्लॉट में उगाई जाती है, जिसके कारण इसका खर्चा बढ़ जाता है। इसके बीजों को खेत में उगाने से पहले थ्रेम या बोविस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि पौधों की शुरुआत में होने वाले रोगों से बचाया जा सके। 1 हेक्टेयर में इसकी रोपाई के लिए 2 से 3 किलो बीज ही काफ़ी होते हैं। बीजों की रोपाई खेत में तैयार की गई दोहरेनुमा क्यारियों में की जानी चाहिए। क्यारियों में इसके बीजों को मेड़ के अंदर की तरफ 1.5 से 2 फीट की दूरी पर उगाते हैं। इसके लिए पौध जमीन की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, जिसके कारण क्यारियों को बनाते वक्त पौधों के बीच में 2 से 4 फीट की दूरी 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, ताकि बेल आसानी से फैलकर अच्छे से विकास कर सकें। तोरियों के बीज की खेत में रोपाई बारिश और खरीफ के मौसम के आधार पर अलग अलग वक्त में की जाती है। बारिश के मौसम में फल लेने के लिए इसके बीजों को रोपाई जनवरी माह में की जाती है। खरीफ फसल की रोपाई के रूप में पैदावार लेने के लिए इसकी रोपाई जून के महीने में की जाती है। इसके बीजों को खेत में उगाने से पहले थ्रेम या बोविस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि पौधों को शुरुआत में होने वाले रोगों से बचाया जा सके। 1 हेक्टेयर में इसकी रोपाई के लिए 2 से 3 किलो बीज काफ़ी होते हैं। खेत में 3 से 4 मीटर की दूरी पर बेड बनाकर पानी की पाइप लगाकर मल्चिंग लगा देना चाहिए और किनारों पर बीज रोप कर पानी देना चाहिए। तोरियों के पौधों की सिंचाई की ज़रूरत बीजों के अंकुरित होने और पौधों पर फल बनने के दौरान अधिक होती है। इस दौरान पौधों की 3 या 4 दिनों के अंतराल में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। खेत में डीएपी और एनपीके की आखिरी जुताई में मिलाकर गोबर खाद के डालने के बाद किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। फसल के विकास के समय हल्की यूरिया डालना चाहिए, जिससे पौधों का विकास हो सके। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी डालना चाहिए। बेलों के चारों ओर खरपतवार को हटा देना चाहिए और साफ मिट्टी रखनी चाहिए। इस फसलों को सारे की ज़रूरत होती है। सूखे बांस या पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करें। तारों पर लताएं फैलाकर अच्छी खेती करनी चाहिए। रासायनिक खाद के रूप में एनपीके 100 से 125 किलो मात्रा को खेत में आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क दें। उसके बाद पौधों के विकास के दौरान लगभग 15 किलो यूरिया की मात्रा को पौधों की तीसरी सिंचाई के साथ देना चाहिए, जिससे पौधों का अच्छा विकास हो सके। निराई गुड़ाई के माध्यम से की जाती है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई हाथ के माध्यम से 15 दिनों के बाद करनी चाहिए।
اس کے بعد باقی گڑائی پہلی گڑائی کے لگ بھگ 15 سے 20 دنوں کے انترال میں کرنی چاہیے، جبکہ رسائنک طریقے سے خرپتوار ہٹانے کے لیے 22 دن کی اچت ماترا میں چھڑکاؤ کر بیج کے روپائی سے پہلے زمین کو صاف کرنا چاہیے۔ مکھیہ روپ سے کیوڑا اور بھورے رنگوں سے پربھاوت ہوتی ہے۔ بھورے رنگ کے روگوں نینترن کے لیے ڈینوکیپ 1 ملی 1 لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے۔ کیوڑا نینترن کے لیے ڈائتھین زیڈ 78 ہیکٹر میں سے 10 گرام پرتی 10 لیٹر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ توری فصل کے لیے پھلوں کی توڑائی ملائم اوستھا میں کر دینی چاہیے۔